गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ पासिंग वैल्यूज इन ए फंक्शन। फंक्शन में वैल्यूज पास करना। तो आज हम ये प्रोग्राम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड IOStream डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, जो कि हर एक C++ के प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया है यूजर डिफाइंड, अपनी मर्जी से नाम दिया, इसको हमने शो नाम दे दिया। इसमें एक बार ये जो ब्रैकेट के बीच में जो पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाली होता था, आज हमने एक एक्स और वाई इंटीजर का नाम लिखा है, लेकिन उसको एक बार आप छोड़ दो। अब देखो अंदर क्या काम हो रहा है। सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट है, उसमें हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, फर्स्ट वैल्यू इज दिस। तो ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया। उसके बाद में एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाई है, और दूसरी लाइन क्या लिखी हमने फंक्शन में, सी आउट सेकेंड वैल्यू इज, ये मैसेज प्रिंट करवाया और वाई की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है। क्या पता चल रहा है कि ये y नहीं प्रिंट होगा, y की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ये y इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है। जैसे ये मैसेज है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, सेकंड ये देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, और ये लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा लगा है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, और y की वैल्यू प्रिंट होगी y प्रिंट होने के बजाय, क्योंकि y को हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। ये हमारा एक फंक्शन बनाया हमने। एक्स और y में थोड़ा रुक के बताता हूँ, एक बार हम मेन में चलते हैं। नीचे हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, ए और बी। ए को वैल्यू दे दी हमने 10 और बी को दे दी 5, और उसके बाद में हमने फंक्शन को कॉल किया है शो को, जो ऊपर डिफाइन किया है। लेकिन अब कॉल करते समय हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल करते समय ए और बी और लिखा है इसके अंदर। ये जब हम वेरिएबल के नाम लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं वैल्यू पास करना, वैल्यू देना फंक्शन को। मेन से जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं, हमारे मेन फंक्शन में से जाकर के हम वैल्यू दे रहे हैं, वो फंक्शन इस वैल्यू को प्रयोग कर सकता है। तो वैल्यू पास करी हमने ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख दिया हमने, या ए लिख दिया, एक बराबर है, और बी की जगह 5 लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस ब्रैकेट का क्या यूज है, फंक्शन हर एक फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ए और बी को हमने यहाँ पर पास कर दिया, ए और बी की वैल्यू अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर चली जाएगी। तो अब फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर वापस चलते हैं। जब प्रोग्राम चलेगा मेन, तो उसमें हम फंक्शन को कॉल किया है, मतलब उसका सिर्फ नाम लिखना होता है। नाम लिखने से ही फंक्शन कॉल हो जाता है, अपना काम करने शुरू कर देता है। जब ये प्रोग्राम कॉल करेगा शो को, तो उसमें चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इंट एक्स और इंट वाई, दो वेरिएबल हमने शो में लिए हैं। ये इसके खुद के वेरिएबल हैं। इनके वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो हमने मेन में पास करी है। ए और बी लिखा है, ये वैल्यू पास करी है। ए की वैल्यू 10 है, वो कहाँ आ रही है, पहले वेरिएबल को। पहले वेरिएबल का नाम हमने एक्स दिया है, कुछ भी ले सकते थे, WY ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से दे सकते थे। तो एक्स की वैल्यू है जो वो कॉल करते टाइम हमने पहली वैल्यू पास की है, वो एक्स को आएगी। पहली वैल्यू क्या पास करी है, ए की वैल्यू जो कि 10 है। दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, वाई में, जो कि 5 है, बी की वैल्यू। तो अब ये प्रोग्राम जब चलेगा, सब फंक्शन ये चलेगा, तो सी आउट में क्या लिखा आएगा, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, जो हमने ए को दी थी पास करते समय, फंक्शन को कॉल करते समय पास करी थी ए की वैल्यू, वो एक्स में आ गई। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, प्रिंट होगी 10। और दूसरी वैल्यू बी की जो हमने पास करी थी, वो कहाँ जाएगी, वाई में। तो जो पास करी थी वो वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, वो यहाँ पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वाई है इस फंक्शन का, उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवा लिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 10, सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 5। ये आपको समझ में आ गया कि वैल्यू कैसे पास करनी है। लेकिन अब एक चेंज करके देखते हैं, पहली वैल्यू पास करते हैं बी की, दूसरी वैल्यू पास करते हैं ए की। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पहली वैल्यू क्या है 5, और ए दूसरी वैल्यू जो कि 10। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो शो में जब आएगा, तो एक्स को कौन सी वैल्यू आएगी, अब बी की वैल्यू आएगी, ना कि ए की, क्योंकि बी पहले लिखा है। जो पहले लिखा है वो पहले वेरिएबल में आएगी। पहला वेरिएबल हमारा यहाँ पर एक्स है, और वहां पर पहला वेरिएबल क्या था, बी। तो बी की वैल्यू 5 थी, जो कि अब एक्स में आ गई। और ए की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू दी थी हमने कॉल करते टाइम, वो कहाँ पर जाएगी, वाई में, जो कि 10 है। तो अब इसका आउटपुट क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, और वाई की वैल्यू 10। तो आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू इज 5 एंड सेकंड वैल्यू इज 10। इस तरह से हमने वैल्यू पास करी है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर हम ए लिखा था, पहले पहली वैल्यू ए वाली जा रही थी एक्स को, तब तो आ रहा था 10, और दूसरा आ रहा था 5। अब वापस ए कर देते हैं, वापस
दूसरी वैल्यू को बी कर देते हैं, मतलब 10 और 5 वैल्यू पास करिए तो वापस क्या आएगा, 10 आएगा और 5 आएगा लिखा हुआ स्क्रीन पर। अब इसमें एक्सचेंज और करके देखते हैं। यहाँ पर नाम बदल देते हैं, एक्स की जगह वाई कर देते हैं। जब आउटपुट करवा रहे हैं वैल्यूज एक्स और वाई की, और वाई की जगह एक्स कर देते हैं। अब क्या आउटपुट आएगी, अब फिर से चेंज हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि पहली वैल्यू ए की दी थी हमने जो कि एक्स में आई थी, और दूसरी वैल्यू बी की दी थी जो कि वाई में आई है। लेकिन हम प्रिंट कौन सी पहले करवा रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू करके हमने दूसरी वैल्यू प्रिंट करवाई है। वाई लिखा तो दूसरी वाई की वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू जो कि 5 थी वो प्रिंट होगी। सेकंड वैल्यू लिख दिया हमने, उसके बाद में क्या वैल्यू प्रिंट कराई है, एक्स की वैल्यू जो कि पहली वैल्यू है, लेकिन प्रिंट हमने बाद में दूसरी लाइन में करवाई है। दूसरी लाइन के आगे एक्स की वैल्यू लिखा आएगा, तो अब क्या आउटपुट आएगा इसका, 5 फिर से 5 और 10। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो वैल्यू पहले देते हैं वो पहले जाती है, और जो वैल्यू बाद में देते हैं वो बाद वाले वेरिएबल को जाएगी। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पर कि जहाँ पर अब यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, लेकिन कॉल करते समय हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू दी है तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा। मतलब एक वैल्यू पास कर दी तो प्रोग्राम हमारा चलेगा नहीं। अब दो वैल्यू पास करी, कोमा लगा करके दूसरी वैल्यू दे दी वाई बी। अब एक वेरिएबल और होता हमारा इंट सी इक्वल टू 3, और हम पास करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कोमा लगा करके सी की वैल्यू, और फिर भी प्रोग्राम हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू कोई यूज करने वाला ही नहीं है। यहाँ पर शो में दो वैल्यू यूज कर सकते हैं हम, दो वेरिएबल बनाए हैं हमने, तो पास हमने 3 वैल्यू कर दी, रिसीव कितनी कर रहे हैं, 2 ही, एक्स और वाई के लिए। तो सी वाली वैल्यू कहीं नहीं जाएगी, इसलिए प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो सी को हम काट देते हैं, जितनी वैल्यू यहाँ पर पास करोगे उतनी वैल्यू वहां पर रिसीव करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये कि जो वैल्यू पहले पास करोगे आप वो पहले ही जाएगी। अब यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। अब प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रोग्राम सही चलेगा। लेकिन आउटपुट क्या आएगी, जो पहली वैल्यू एक्स को जाएगी वो सी की वैल्यू, और बी की वैल्यू जाएगी वो वाई में जाएगी। अब देखते हैं कितनी पास करी, यहाँ पर 3 और 5, दो वैल्यूज आ रही है, सी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 है। अब देखते हैं पहली वैल्यू सी की है जो कि एक्स को जाएगी, कितनी वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका मतलब एक्स मतलब 3 हो गया, वाई मतलब 5 हो गया। यहाँ पर वाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5 है, और एक्स लिखा है मतलब 3 है। तो आउटपुट क्या आएगी, 5 और 3। तो ये हमारा आज का फंक्शन था जिसमें हमने वैल्यू पास करना सीखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।